हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये है आपके टाइम चैप्टर का पार्ट 2, जिसके अंदर हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन और वर्ड प्रॉब्लम्स को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ज्योति रीड्स द न्यूज़पेपर फॉर 120 मिनट्स। तो ज्योति 120 मिनट्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ती है। हाउ मेनी आवर्स इज दैट? तो यहां पे दिया है आपको 120 मिनट्स और आपको पूछा है कि 120 मिनट्स का मतलब कितने घंटे होते हैं, राइट? तो इस क्वेश्चन को मैं आई थिंक यहीं पे सॉल्व कर सकता हूं। देखो, तो यहां पे आप पहले स्टेटमेंट लिखोगे, ज्योति रीड्स, क्योंकि जब भी आप एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आप उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख के एक एक स्टेप लिखना, फिर सॉल्व करना, ठीक है। रीड्स न्यूज़पेपर फॉर 120 मिनट्स, इस तरह से आपने लिख दिया और आपको आंसर आर में लाना है। तो आप क्या करेंगे बच्चों? अगर मिनट को अगर आपको आर में कन्वर्ट करना है, मिनट्स को अगर आपको आर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करते हैं? आप डिवाइड बाय 60 करते हैं ना। सो दैट इज 120 डिवाइड बाय 60 कितना होगा? 2। सो दैट इज 2 आवर्स। तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे? ज्योति रीड्स न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स, ठीक है। ज्योति रीड्स न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। इस तरह से हर वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट लिख लिख के हमें सॉल्व करना होता है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अ फार्मर स्पेंड्स 1 आवर 35 मिनट्स टू मिल्क हिज काउज। इसका मतलब कि एक फार्मर है, वो 1 घंटे और 35 मिनट्स लेता है अपने काउज में से दूध निकालने के लिए। फाइंड द नंबर ऑफ मिनट्स ही स्पेंड्स इन मिल्किंग द काउ। तो ये जो 1 आवर 35 मिनट्स है, वो एक्चुअली में टोटल कितने मिनट्स है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे, अ फार्मर स्पेंड्स 1 आवर 35 मिनट्स टू मिल्क हिज काउज। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा उसका कि 1 आवर 35 मिनट्स मींस हाउ मेनी मिनट्स, राइट? सो 1 आवर 35 मिनट्स, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? इसको हमें कन्वर्ट करना है मिनट्स में, ठीक है। तो इसके पहले के वीडियो में जो मैंने आपको समझाया है, उसमें आप अगर देखेंगे ध्यान से तो पता चलेगा आपको कि यहाँ पे हमें ये 35 मिनट्स तो पहले से दे के रखा है ना, इसको तो हमें कुछ नहीं करना है। तो बाकी क्या बचा? ये बचा। ये जो 1 आवर है ना, उसको आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना है। जब ये मिनट्स में हो जाएगा कन्वर्ट, और ये तो पहले से है, तो उसको प्लस कर देना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 आवर इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स? 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। सो 60 मिनट्स प्लस 35 मिनट, दैट इज इक्वल टू 95 मिनट्स, ठीक है बच्चा। तो ये 95 मिनट्स लिख दिया और हम लोग फिर लास्ट में आंसर लिखेंगे, द फार्मर स्पेंड्स 95 मिनट्स फॉर मिल्किंग द काउ, ठीक है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिया वर्कड फॉर 2 years 2 months इन अ कंपनी ए। तो रिया ने कंपनी ए के अंदर इतना टाइम काम किया, 2 साल और 2 महीने। एंड 36 months इन कंपनी बी। तो कंपनी बी में कितना काम किया? 36 months। इन विच कंपनी डिड शी वर्क फॉर अ लॉन्गर टाइम? तो कौन सी कंपनी में उसने ज्यादा काम किया? देखो, 2 टाइम दिया हुआ है, एक टाइम यहां पे दिया हुआ है और एक टाइम यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों टाइम में से कौन सा बड़ा टाइम है, वो आपको देखना पड़ेगा। देखो बच्चों, यहां पे आपको 36 मंथ्स दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है 2 year 2 months। तो अगर आप ये 2 year 2 months को मंथ्स में कन्वर्ट करते हो तो आपका आंसर आएगा 26 मंथ्स। चलो देखते हैं कैसे। यहां पे लिखते हैं, रिया वर्कड फॉर कंपनी ए फॉर 2 years 2 months।
ठीक है, 2 ईयर 2 मंथ्स। अगर मैं ये 2 इयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट कर दूं तो हमारा आंसर आ सकता है। यस, कंपेयर कर पाएंगे ना। 2 ईयर को मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 12 करेंगे, राइट, तभी वो मंथ्स में कन्वर्ट होगा। और ये जो बचा वो बाद में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 12 इज 24, 24 प्लस 2 दैट इज 26 मंथ्स। तो रिया ने कंपनी ए के अंदर 26 मंथ्स के लिए काम किया, इतना क्लियर हो गया। एंड रिया वर्कड फॉर कंपनी बी, रिया वर्कड फॉर कंपनी बी या फिर इन कंपनी बी, राइट। एक मिनट जरा देख लू मैं, हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूं ना बेटा। ठीक है, तो यहां पे इन लिखेंगे, राइट, इन कंपनी ए एंड कंपनी बी। तो यहां पे सॉल्व करते वक्त मैं यहां पे क्या लिखना चाहिए, मुझे इन लिखना चाहिए। रिया वर्कड इन कंपनी ए फॉर दिस मेनी टाइम्स एंड रिया वर्कड इन कंपनी बी फॉर 36 मंथ्स। अब ये तो क्लियर हो गया ना। दस रिया वर्कड इन, कौन से कंपनी में उसने ज्यादा काम किया, कंपनी बी में ज्यादा काम किया। सो रिया वर्कड इन कंपनी बी। ठीक है, और अगर ये पूछा होता ना कि कितना ज्यादा काम किया, बाय हाउ मच, है ना, तो आप क्या लिखते कि भाई ये जो बड़ा नंबर है इसमें से छोटा नंबर अगर निकाल दें तो क्या आंसर आएगा, 10 मंथ्स आएगा, है ना। तो कंपनी बी में उसने 10 महीने ज्यादा काम किया है, ऐसा। इतना तो क्लियर है कि रिया ने कंपनी बी में ज्यादा काम किया है। कितना ज्यादा काम किया, 10 महीने ज्यादा काम किए पिछली कंपनी के मुकाबले। चलो अब देखते हैं आगे बेटा। आगे क्वेश्चन है ये, अतुल अटेंडेड पेंटिंग क्लासेस फॉर 138 डेज। कितने डेज के लिए उसने पेंटिंग क्लासेस सीखा, उसने सीखने गया 138 डेज के लिए। हाउ मेनी मंथ्स एंड डेज इज दैट, हाउ मेनी मंथ्स एंड डेज इज दैट। तो वो कितना होगा, मंथ कितना होगा और डेज कितना होगा। तो 138 डेज जो है, अब मैं आपको इसमें दिखा देता हूं, 138 डेज है, इसे आपको मंथ्स में कन्वर्ट करना है और डेज में, है ना। तो आप कहोगे सर ये डेज में तो ऑलरेडी दिया हुआ है, क्यों कन्वर्ट करें, राइट। तो ये जो डेज है उसको आप पहले मंथ में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, फिर जो बचेगा ना वो यहां पे डेज लिखोगे इधर। ओके, तो चलिए देखते हैं। अगर आपको डेज को मंथ में कन्वर्ट करना होता है तो पिछले वीडियो में मैंने बताया है क्या करना होता है हमें। डेज को अगर मंथ में कन्वर्ट करना है तो हमें डिवाइड बाय 30 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 30, ठीक है। सो 138 मैं यहीं पे करता हूं, 138 डिवाइड बाय 30। सो 30 इंटू दिस, यहां पे देखो ये तो 13 है तो थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, राइट। 13 4 जा, सो 30 4 जा 120, कितना बचेगा, 18 बचेगा। अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे आप एक, सॉरी, अब ये 18 तो छोटा हो गया ना, ये बच गया, राइट, और ऊपर क्या हुआ, 4 हुआ। तो यहां पे आप लिखोगे 4 मंथ्स एंड 18 डेज, ठीक है। इजी है कन्वर्ट करना। इसके पहले कि अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपको उसमें भी अंदाजा हो जाएगा कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। आई थिंक मैं काफी आगे इसमें सॉल्व कर चुका हूं, ठीक है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम हो गई खत्म। अब इसके बाद देखेंगे ये सम करना, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए भाई कि 2 टाइम्स को अगर आपको ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है बेटा। तो मैं ये जरा मिटा देता हूं और फिर हम लोग आगे करते हैं। ऑलराइट, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आपने, तो आपको पता होगा कि मैं इसी तरह से स्लोली पढ़ाता हूं ताकि बच्चे इस वीडियो को देखते हुए भी नोट डाउन कर सकें, अपनी नोटबुक में लिख सकें, देख सकें अच्छे से कि क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि स्लोली और ग्रेजुअली ही पढ़ते पढ़ते हमें समझ में आती हैं चीज़ें। अब जो बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हैं उनको इसमें थोड़ा बोरिंग लगेगा ना, क्योंकि मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ। तो उसके हिसाब से ये चैनल किसके लिए बेस्ट है, जो बच्चे सही में पढ़ना चाहते हैं, जिनका बेसिक थोड़ा सा कमज़ोर है और वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। और क्लास में, ट्यूशन में थोड़ा फटाफट पढ़ाया जाए या फिर स्लो पढ़ाया जाए तो ध्यान नहीं दे पाते, राइट। तो उन बच्चों के लिए ये बेस्ट है। चलो देखते हैं फर्स्ट, फाइंड द सम।
सम मतलब क्या बेटा? सम मतलब हमें एडिशन करना होगा, एडिशन। ठीक है, किसका एडिशन? 4 आवर 40 मिनट्स को आप ऐड करोगे 6 आवर 10 मिनट्स के साथ। ठीक है, तो चलो मैं यहां पे पहले लिख दूं क्वेश्चन। 4 आवर 40 मिनट्स, 4 आवर 40 मिनट्स को हमें ऐड करना है 6 आवर 10 मिनट्स के साथ। 6 आवर 10 मिनट्स के साथ हमें ऐड करना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान देना, एकदम ध्यान देना बेटा। आपकी नोटबुक पेन रेडी हो, ध्यान दो। यहाँ पे ये जो आर है ना, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है ना, तो उसको यहाँ पे लिख दो आर। और ये जो मिनट है ना, उसको साइड में लिखो यहाँ पे मिनट। तो आर के नीचे आर होना चाहिए 4 आर, राइट। 40 मिनट्स तो वो मिनट के नीचे होना चाहिए। वैसे ही यहां पे देखो 6 आर, तो ये 6 आर के नीचे होना चाहिए, और मिनट क्या है 10, तो वो मिनट के नीचे होना चाहिए। अब इनको हम ऐड करेंगे। ऐड आप कहां से करोगे? देखो 40 और 10 कितना होगा बेटा? ये होगा 50, तो 50 मिनट्स हो गया। 6 और 4 कितना हुआ? 6 और 4 हुआ 10, तो ये तो आर है ना, तो ये 10 आर 50 मिनट्स। आपका आंसर आ गया 10 आर 50 मिनट्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने अभी सॉल्व किया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 आर 45 मिनट्स, 5 आर 45 मिनट्स। तो अब तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, आर और यहां पे मिनट्स, क्योंकि अब आपको एक क्वेश्चन आपने देख लिया, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। 5 आर, आर के नीचे आर लिखेंगे, और 45 मिनट्स तो उसको मिनट्स के नीचे लिखेंगे यहां पे। ठीक है, आगे क्या है? आगे है 55 मिनट्स, तो 55 मिनट्स को आप यहीं पे लिखेंगे 55 मिनट्स। तो इसमें तो आर नहीं है सर। अरे नहीं है ना बेटा, तो कुछ नहीं, खाली 0 कर दो बस। इनको ऐड करना है हमें। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान देना। पिछले वाले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बेटा, ध्यान देना। देखो 5 और 5 क्या होता है? 10, 0 कैरी 1, 1 और 4 5, 5 और 5 10, 0 कैरी 1। ठीक है, तो बेटा आप भी ऐसा ही करते हैं ना जो मैंने यहां पे किया है ना। लेकिन टाइम के अंदर ऐसा नहीं होता भाई। देखो 45 और 55 कितना मिनट हुआ? 45 और 55 अगर मिलाएं तो कितना हुआ? 100 मिनट्स हुआ ना, 100 मिनट्स, राइट। तो बेटा जब भी आपका आंसर ना 60 मिनट से ज्यादा है ना, यहाँ पे जब भी आपका आंसर, जैसे यहाँ पे 100 मिनट्स आया, 60 मिनट से ज्यादा है, तो इसमें से 60 मिनट्स निकाल दो। 100 माइनस 60 कितना बचा? 40 बचा। उस 40 को यहाँ पे रखिए। हमारे यहाँ पे ट्रेन है, रेलवे स्टेशन है, तो उसके हिसाब से आपको आवाज सुनाई दे रही है। तो ये हो गया 40 मिनट्स, और इसका जो 60 मिनट है ना, ये 60 मिनट्स का मतलब होता है 1 आवर, राइट। तो ये 1 आवर आपने यहां पे लिख दिया। ओके, तो 1 और 5 क्या हुआ? 6 हुआ। सो 6 आवर एंड 40 मिनट्स। आई एम रियली सॉरी बच्चों, हमारे बैकग्राउंड में जिस तरह से आवाज आ रही थी उसके हिसाब से, बट मैं ये क्वेश्चन को फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं। ठीक है, तो बच्चों एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे कुछ है नहीं ना, इसलिए यहाँ पे 0 रख दिया। अब देखिए मैं आपको बता दूं, जहां पे भी मिनट्स को ऐड करते वक्त आपका आंसर 60 या 60 से ज्यादा होगा ना, जैसे 60 से ज्यादा होगा आंसर, तो वो बन जाएगा आर, 1 आर, है ना। क्योंकि आपका अगर मान लो आंसर आया 70 मिनट्स, अगर आपका आंसर आ रहा है, तो 70 मिनट्स में से आप 60 को हटा दो, तो कितने मिनट्स बचे? 10 मिनट्स बचे ना। तो वो 10 मिनट्स आप यहां पे लिखोगे, और जो 60 मिनट्स है ना, 60 मिनट्स का मतलब क्या होता है? 1 आवर होता है। तो वो जो 1 होगा वो 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं फिर से यहां पे। अब देखो यहां पे आंसर क्या आ रहा है आपका? 45 प्लस 55, योर आंसर इज 100, है ना। 100 मिनट्स आ रहे हैं ना आंसर। तो 100 मिनट्स में से आप 60 मिनट्स निकाल दो। 100 में से 60 मिनट्स निकाल दो, कितना बचा? 40 मिनट्स बचा ना बेटा, 40 मिनट्स बचा। अब आप बोलोगे सर ये 60 मिनट्स कहां जाएगा? वो 60 मिनट्स इधर जाएगा। वो जो 60 मिनट्स है ना, वो यहां पे जाएगा, और वो बन जाएगा 1 आवर। ठीक है, 1 आवर। यहां पे क्या बचेगा? 40 मिनट बचेगा।
तो 1 और 5 कितना हुआ, 6 हुआ। सो दिस इज 6 आवर एंड 40 मिनट्स। आपका फाइनल आंसर क्या होगा, 6 आवर एंड 40 मिनट्स। आई होप इस बार आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे बेटा, आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे है थर्ड क्वेश्चन, 4 मिनट्स 42 सेकेंड और 6 मिनट्स 29 सेकेंड। मैं यहां पे एक बार लिख दूं, यहां पे मिनट्स के बारे में है और सेकेंड के बारे में, राइट। 4 मिनट्स दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, 4 मिनट्स 42 सेकेंड, 42 सेकेंड। फिर यहां पे और क्या दिया हुआ है, 6 मिनट 29 सेकेंड, 6 मिनट्स 29 सेकेंड्स। आपको इन्हें ऐड करना है बेटा। अब यहां पर भी आपको एक बात बता दूं, ठीक है, जब भी आप सेकंड्स को जब आप ऐड करेंगे, ठीक है, कोई भी सेकंड्स को आप ऐड कर रहे हैं और आपका आंसर 60 सेकंड से ज्यादा हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, सपोज आपका आंसर 70 सेकंड्स आ रहा है, तो 70 सेकंड्स में से ना बेटा आप 60 सेकंड्स निकाल देंगे तो बचेगा 10 सेकंड। आप कहोगे सर ये 60 सेकंड क्यों निकालने का, क्योंकि ये 60 सेकंड फिर आगे जाएगा और वो 1 मिनट बन जाएगा, ठीक है। जैसे देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, 2 और 9 कितना हुआ, 11, कैरी 1, यहां पे हो गया 7, तो दिस इज 71 सेकेंड्स। बट 71 सेकेंड्स हम लोग नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि 71 सेकेंड्स के अंदर 60 सेकेंड्स तो हैं, तो बचेगा 11 सेकेंड। तो 71 सेकेंड में से वो जो 60 सेकेंड्स है वो कहां जाएगा, इधर। तो बेटा अगर 71 में से 60 हमने निकाल दिया, ठीक है, तो यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा 11 सेकेंड, राइट, 11 सेकेंड बच गया। और वो जो 60 सेकेंड्स है वो कहां गया, वो यहां पे आ गया, 1 मिनट बन गया वो ना, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान देना एकदम अच्छे से, हाँ। तो 71 सेकेंड्स आपका आंसर आया था, बट 71 सेकेंड्स के अंदर 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट होता है, तो वो जो 60 सेकेंड से वो आपने निकाला उसमें से, और बचा क्या, 11 सेकेंड बचा। तो यहां पे आपने 11 सेकेंड लिख दिया, और फिर वो जो 60 सेकेंड्स है वो यहां पे आके क्या बन गया, 1 मिनट बन गया। तो 1 मिनट प्लस 4 मिनट कितना हुआ, 5 मिनट्स, 5 और 6 कितना हुआ, 11। सो आपका आंसर क्या आया, 11 मिनट्स एंड 11 सेकेंड्स। मस्त आंसर है, 11 मिनट्स एंड 11 सेकेंड्स। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है और आप नोट डाउन कर रहे हो। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 आवर 25 मिनट्स प्लस 15 सेकेंड प्लस 3 आवर 50 मिनट्स 8 सेकेंड। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ना, चलो एक एक करके लिखते हैं। पहले 2 आवर 25 मिनट्स एक तरफ लिखेंगे यहां पे, तो यहां पे आर है, मिनट है और सेकेंड भी है ना, तीनों है, राइट। तो पहले 2 आवर और क्या था भाई, 2 आवर 25 मिनट्स, राइट। तो यहां पे 25 मिनट्स, फिर 15 सेकेंड, तो 15 सेकेंड मैंने यहां पे 15 सेकेंड इधर लिखना है, ठीक है, इधर प्लस करना है। इसके यहां पे तो जीरो कुछ नहीं था, यहां पे सेकेंड तो कुछ नहीं था ना यहां पे, और यहां पे भी मिनट कुछ नहीं है, आर कुछ नहीं है। फिर आगे देखते हैं, 3 आवर 50 मिनट्स 8 सेकेंड, 3, 50 और 8, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख दूं 3 आवर 50 मिनट्स और 8 सेकेंड्स। एम आई राइट और नॉट, लेट मी सी, हाँ 3, 50 और 8। चलो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं बेटा। अब यहां पे 2 आवर 25 मिनट्स, सेकेंड में कुछ था नहीं ना, तो यहां पे आप 0 लिखोगे। ये वाला था 15 सेकेंड्स वाला खाली, तो यहां पे मिनट में कुछ था नहीं, तो यहां पे आप 0 0 लिख दो। यहां पे आर में भी कुछ नहीं था तो 0 लिख दिया आपने, ठीक है। अब इन सबको ऐड करेंगे, यस, 15 और 8 कितना होता है, 15 और 8 होगा 23, सो दिस इज 23 सेकेंड। अगर यहां पे 60 सेकेंड से ज्यादा आता ना, तो आप क्या करते, आपका जो भी आंसर आता, मान लो 70 सेकेंड अगर आंसर आता, तो उसमें से 60 सेकेंड्स आप निकाल देते और जो बचता वो आप यहां पे लिखते, और ये जो 60 सेकेंड होता वो आप आगे कैरी फॉरवर्ड करते, राइट। बट ऐसा हुआ नहीं। चलो 25 मिनट्स और 50 मिनट्स, 25 और 50 ये हो गया 75 मिनट्स। और
75 मिनट्स, ये तो 60 मिनट से ज्यादा है ना, तो 75 में से अगर आप 60 निकालोगे तो कितना बचेगा, 15 मिनट्स बचेगा। और ये जो 60 मिनट्स आपने निकाला वो जाएगा आगे, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा 15 मिनट्स, और जो 60 मिनट्स आपने निकाल दिया ना वो 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर। 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर, तो यहां पे 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या बचेगा, 15 बचेगा। सो 1 और 2 3, 3 और 3 6 आवर 15 मिनट्स 23 सेकेंड्स। सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर? आपका फाइनल आंसर है 6 आवर 75 मिनट्स और 23 सेकेंड्स। आई होप अब आपको एडिशन करना तो अच्छे से आ गया होगा, एकदम अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि आपने अगर इस वीडियो को ध्यान से देखा है ना बेटा, और आप अगर मेरे साथ साथ देख देख के लिख रहे थे, समझ रहे थे चीजों को, तो आपको ये इजी पड़ेगा। इतना इजी होगा कि आप किसी और को समझा भी पाओगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। सब्ट्रैक्शन में भी बहुत मजा आएगा। चलो देखते हैं सब्ट्रैक्शन में। मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, एटलीस्ट मैं इसमें 5 क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन, 1, ये 2, 3, 4 और 5। ये छठा क्वेश्चन जो होगा वो आपके लिए होमवर्क होगा। ऑलराइट, ठीक है। ये छठा क्वेश्चन क्या है, 11 आवर 10 मिनट्स 15 सेकेंड माइनस 5 आवर 15 मिनट्स 20 सेकेंड। तो मैं ये पांचों क्वेश्चन पहले लिख देता हूं एक बार, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो बच्चों आप सॉल्व करते हैं यहाँ पे 8 आवर 50 मिनट्स माइनस 6 आवर 35 मिनट्स। तो पहले यहाँ पे हम लोग जो आर है उसको लिखेंगे यहाँ पे आर और इधर मिनट्स, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है 8 आर, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, और 50 मिनट्स तो यहाँ पे 50 लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या है 6 आर, तो यहाँ पे मैंने 6 आर लिखा आर के नीचे, और 35 मिनट्स। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो 50 माइनस 35 कितना होता है, दैट इज 15 15 मिनट्स हुआ। 8 माइनस 6 कितना होगा, 2 होगा, राइट। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, 2 आवर 15 मिनट्स। आई थिंक ये क्वेश्चन तो इजी था। टफ क्वेश्चन क्या आएगा जहां पे आपको बोरो करना पड़ेगा, उधर। ये रहा वो क्वेश्चन, ठीक है। 10 मिनट्स, तो पहले मैं मिनट्स यहां पे लिख दूं और यहां पे सेकेंड, ठीक है। सो 10 मिनट्स मैंने यहां पे लिख दिया, और 20 सेकेंड इस तरफ। वैसे ही 7 मिनट्स है, तो यहां पे 7 मिनट्स को मिनट के नीचे लिखेंगे और सेकेंड को सेकेंड के नीचे, राइट, इस तरह से। ये आया ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब देखो इसमें सॉल्व कैसे करेंगे। 20 में से 47 तो जा नहीं सकता ना, तो ये जो सेकंड है, सेकंड वाला पार्ट है, वो मिनट वाले से हेल्प मांगेगा। तो मिनट वाला क्या है, अपने अंदर से 1 मिनट दे देगा, ये हो जाएगा 10 में से 9 हो जाएगा। बट ये 9 में से यहाँ पे 1 मिनट इधर आया ना, इधर क्या आया 1 मिनट, तो 1 मिनट यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, वो तो सेकंड बन जाएगा ना बेटा। तो 1 मिनट मीन्स हाउ मेनी सेकेंड्स, 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड्स, राइट। तो ये 60 और ये 20 कितना हो गया, ये 60 और 20 हो गया 80, राइट। तो ये बन गया 80। 80 में से 47 अब जा सकता है ना बेटा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 80। 80 सेकेंड्स में से 47 सेकेंड्स तो आराम से हो सकते हैं। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे 33 सेकेंड्स, और यहां पे 9 मिनट हो गया है। सो 9 मिनट्स माइनस 7 मिनट्स कितना होगा, 2 मिनट्स। सो 2 मिनट्स 33 सेकेंड्स इज द आंसर। तो बच्चों ये जो मैंने सब्ट्रैक्शन का सम किया है ना, इसको और एक बार अच्छे से देख लेना, फिर से रिवाइंड करके, फिर से आप वापस जाके फिर से इसको देख लेना एक बार, कि कैसे हमने यहां से जब 1 मिनट बोरो किया तो वो 1 मिनट यहां पे क्या बन गया, 60 सेकेंड्स बन गया। यहां पे ऑलरेडी 20 सेकेंड्स थे, तो 20 सेकेंड और 60 सेकेंड कितना होता है, 80 सेकेंड्स। तो ये 80 बन गया। अब 80 में से 47 तो निकाला जा सकता है इजीली, ठीक है। इस तरह से बोरो होगा टाइम के अंदर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 आवर और 22 मिनट्स। तो यहाँ पे आर के बारे में है और मिनट्स के बारे में, तो यहाँ पे मैं लिख दूं 15 आवर और 22 मिनट्स। फिर नेक्स्ट क्या है नीचे, यहाँ पे 6 आवर, तो यहाँ पे 6 लिखा मैंने,
और 44 मिनट्स इस तरफ लिख दिया। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हैं आराम से। वेल, ध्यान से एकदम समझ के। 22 में से 44 तो जा नहीं सकता, तो ये हेल्प मांगेगा किसकी? ये हेल्प मांगेगा इसकी कि प्लीज मुझे एक दे दो, एक दे दो। ये बोलेगा ठीक है भाई, तो ये 15 में से ये क्या बन गया? ये बन गया 14। और वो जो 1 आवर था ना, 1 आवर इसमें से निकल के, 1 आवर इधर से निकल के इधर मिनट में आ गया। सो 1 आवर इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो यहां पे तो 60 मिनट्स आ गए ना। अब 60 मिनट्स और 22 मिनट्स कितना होता है बेटा? दैट इज 82 मिनट्स, है ना। तो 82 मिनट्स माइनस 44 मिनट्स इजी है, वो आप सॉल्व कर पाओगे आराम से। तो 44 प्लस 6 इज 50, 50 प्लस 32 इज 82। सो यहां पे आपका आंसर आ रहा है 38 मिनट्स। कितना आंसर आएगा? 38 मिनट्स। अब देखिए यहां पे 14 माइनस 6 क्या बचेगा? 14 माइनस 6 यू विल गेट 8। सो आपका आंसर क्या है बेटा? 8 आवर 38 मिनट्स। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 आर। सो यहां पे देखो आर है, मिनट है और सेकंड है। यहां पे भी आर है, मिनट है और सेकंड है। तो चलिए इस तरह से लिख दें हम लोग यहां पे आर, मिनट एंड सेकंड। अब यहां पे लिखेंगे 14, यहां पे 41। देखो मिनट के नीचे मिनट लिखना है, आर के नीचे आर और सेकंड के नीचे सेकंड ही लिखना है। ये लिख दिया। इसके बाद दूसरा वाला क्या है? 8 आर। तो यहां पे 8 आर हुआ 16 मिनट्स। सो 16 मिनट्स 9 सेकंड्स। तो यहां पे इस तरह से लिखा आपने। अब चलिए सब्ट्रैक्शन करते हैं बेटा। सब्ट्रैक्शन करने के लिए अब आपको इसमें देखो ये 10 माइनस 9 हो सकता है क्या? यस पॉसिबल है। तो यहां पे बचेगा 1 सेकंड। 41 माइनस 16 पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करोगे और आंसर ला दोगे। सो 41 माइनस 16, 16 प्लस 4 इज 20, 20 प्लस 21। तो यहां पे हुआ 4 और 21 दैट इज 25 मिनट्स। आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, 14 माइनस 8 कितना होगा? 14 माइनस 8 विल गिव यू 6। सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर? 6 आवर 25 मिनट्स एंड 1 सेकेंड। डन। ठीक है, तो आई थिंक हमने इसमें 5 क्वेश्चंस कराने थे, तो मैंने इसमें 5 क्वेश्चंस करा दिए हैं। बाकी का जो ये क्वेश्चन है, ये 6th वन, दैट इज होमवर्क। क्या लिखा हुआ है 6th क्वेश्चन में? 11 आवर 10 मिनट्स 15 सेकेंड माइनस 5 आवर 15 मिनट्स 20 सेकेंड। डन। तो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लिया बेटा। अब देखते हैं कुछ दूसरे क्वेश्चन जिसमें वर्ड प्रॉब्लम जैसा हो, कुछ आंसर क्वेश्चन जैसा हो। ठीक है, ये स्टोरी है, तो ये स्टोरी वाले क्वेश्चन तो ठीक है, बट मुझे इस तरह के क्वेश्चन करने हैं। राइट, इसमें भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, फिर आगे भी है। तो आई थिंक वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। राइट, इससे अच्छा है कि हम लोग यहाँ पे फिनिश करें इसको, और इसका मैं नेक्स्ट पार्ट एक और बना दूंगा जिसके अंदर हम लोग ये स्टोरी सम्स वो सॉल्व करेंगे और ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है। ओके, और इस तरह के स्टोरी सम्स, फिर ये वाले व्हाट टाइम विल इट बी, ऐसा। तो ये भी काफी बार एग्जाम में आते हैं, कुछ कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स में भी ये आ जाते हैं। ठीक है, चले बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है डिसाइपल, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं और अपने डाउट्स उसमें पूछ सकते हैं। जैसे हम लोग फ्री होंगे हम लोग उस डाउट को सॉल्व करके आपको भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।